नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह और आप पहुंचा हूं इस वक्त मैं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि उनके इलाके की समस्याएं क्या हैं। लेकिन आप इस रोहतास नगर विधानसभा में पहुंच नहीं सकते अगर आपने ई रिक्शा नहीं किया हुआ है और यही वजह है कि इलाके में अतिक्रमण और जाम की काफ़ी समस्या रहती है। ये देखिए आप लोग, जाम कैसे समस्या से निजात मिलेगी? हम जा रहे हैं यहाँ से, चल रहे हैं। हाँ, रोज का होता है ये? रोज नहीं होता, हम तो अभी आए यहाँ पे। अच्छा, एमसीडी चुनाव में क्या चल रहा है? हमें नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, नहीं चल रहा। तो साफ तौर पर आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इलाके में क्या कुछ चल रहा है। इन भाई साहब से पूछते हैं। बहुत फोन पे क्या देख रहे हैं आप? फोन पे क्या देख रहे हैं? राजनीति में कोई इंटरेस्ट है? राजनीति में कोई ऐसा चलती है फिलहाल। अच्छा, एमसीडी चुनाव को लेके क्या चल रहा है, क्या माहौल है? अब तो 4 दिसंबर को वोट पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। क्या माहौल है? माल भैया केजरीवाल ही आएगा इस बार तो। अरे कैसे? वैसे ही आएगा बस। कैसे बताइए तो सही। लोग गरीब आदमियों को वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो केजरीवाल को क्या किया भाई? तुम्हें एमसीडी से इतना परेशान करते हो हमें, बताओ मुझे। आप बताइए। यहीं के रहने वाले? नहीं के रहने वाले। तो साफ तौर पर आपने मूड देखा यहाँ का। एक नारियल पानी वाले हैं। नारियल पानी का भाव क्या चल रहा है इस समय? 60 रुपए जी। महंगा नहीं हो गया कोरोना काल से? कोरोना से बहुत महंगाई हो गई, बिल्कुल जी। अच्छा। बिल्कुल महंगा हो गया। अच्छा, आपकी दुकान यहीं पर ऑफर लगती है हमेशा? तो इलेक्शन में क्या हो रहा है? एमसीडी इलेक्शन में मूड क्या है, किसका माहौल चल रहा है? वैसे तो केजरीवाल का है जी, बाकी ये देखो क्या होता है आगे। कैसे? ये है जी, देखो राहत आज तक हमारे को डीए वालों को यही दिए, केजरीवाल नहीं राहत दे रहा आज तक। हाँ? केजरीवाल ही राहत दे रहा है। अच्छा, कैसी राह मिली? राहत ये मिली है कि जी आगे क्या नाम है, लाइसेंस के लिए, हर चीज़ के लिए वो दे रहा है। आपको लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे? हमारे तरफ से तो ये लगता है कि केजरीवाल आएंगे। अच्छा, ये देखिए बड़ा मूड है कि विधानसभा में घुसने के साथ ही पता लग गया कि किस तरह से हैं। यहाँ पर एक नेताजी भी मुझे दिख रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ और लोगों को जोड़ते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अवध कुमार। अवध जी यहीं के रहने वाले हैं जी। बताइए, एमसीडी इलेक्शन में क्या चल रहा है? वहाँ नारियल पानी वाला, ठेले वाला तो कह रहा है जी केजरीवाल जी आ रहे हैं। केजरीवाल जी या ठेले वाला नारियल वाला कह रहा है तो शायद उनको जानकारी नहीं है। असल में जो नारियल वाला और ठेले वाले जिससे आपने बात की होगी वो यहाँ का नहीं है। यहाँ के प्रॉपर निवासी हम हैं और हम जानते हैं कि यहाँ के जो पार्षद थे अजय कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अभी जो उनके बाद नए लड़के को चांस मिला है, रितेश सूजी, वो भी संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं और शुरू से हम लोगों के बीच में रहे हैं, तो वो अच्छा काम करेंगे और मुझे लगता है कि वो अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। अच्छा, जय भगवान जी, आप ताल्लुक़ रखते हैं बीजेपी से, बीजेपी के नेता हैं, तो मुझे तो लगता है आप तारीफ ही करेंगे कि एमसीडी में इस वक्त जो है बीजेपी की क्या स्थिति चल रही? वैसे देखिए, आए दिन जो चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, एक से एक वीडियो आ रहा है। कहीं किसी गुलाब सिंह को पीटा जा रहा है, एमएलए को टिकटों में पैसे ले लिए। एक एमएलए गिरफ्तार हो चुका है टिकट के मामले में पैसे लेने के लिए। जेल में बैठ करके हमारे जो जैन साहब अंदर, उन्होंने क्या खेल करे हैं। पिछले दिनों इन्हीं के एक नेता ने खुलेआम हमारे भगवान का अपमान किया है, देवी देवताओं का अपमान किया है। और दूसरा, यहाँ पर एक और बात जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे मंदिरों के ऊपर जो बिजली के मीटर लगे हैं दिल्ली सरकार के, उनसे कमर्शियल बिजली का बिल लिया जाता है और मस्जिदों को बिजली का बिल लिए नहीं जा रहे, उनको फ्री कर रखा है। हमारे केजरीवाल जी जो हमारे मौलवी हैं मस्जिदों के, उनको 18-18 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और मंदिरों के पुजारी को 100 रुपये भी नहीं दे रहे। ये सब बातें कहीं ना कहीं ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। आप कुछ ज़मीनी बात करिए। वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है क्या 15 साल में उन्होंने किया, ये तो बात नहीं कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। देखिए, जो कुछ किया है वो सामने आ रहा है। कोरोना हुआ, कोरोना में हर आदमी अपनी जान बचा के चुप रहा था, भाग रहा था, डर रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मगर हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी कोरोना में भी अपनी जान हथेली पे रख कर। आप ये बताइए, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा? देखिए, हमें नहीं लगता कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर है, क्योंकि मुख्य मुद्दा होता है सफाई का। सफाई यहाँ पर धड़ल्ले से हो रही है। सफाई कर्मचारी 4-4, 5-5 महीने तनख्वाहें ना मिलने के कारण जो केजरीवाल सरकार ने फंड देना एमसीडी को, वो फंड नहीं रिलीज कर रहे
5-5 महीने से सफाई कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले? अच्छा आप बताइए। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एमसीडी का सबसे बड़ा देन है। यहाँ पर इतना कूड़ा का अंबार रहता था, एमसीडी का सबसे बड़ा उपलब्धि देख रहे हैं। हाईटेक कूड़ा घर बना हुआ है जिससे बिजली का उत्पादन भी हो रहा और सारे जगह साफ सफाई। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे मार्केट के अंदर पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको साफ तो सफाई। यहीं पर ठीक रोहतास नगर विधानसभा में इस कूड़े का काम यहाँ पे हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर कूड़े के रखरखाव का काम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निगम चुनाव में क्या माहौल है ये बताइए। पहले से तो बेटर है चुनाव का काम तो। अच्छा पहले क्या था और अब क्या है? अब बेटर है। अगर रहेगी तो काम नहीं हो पाएगा, बीजेपी रहेगी तो काम करेगी। अच्छा ये कैसे, आप इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस में है क्या? काम देखने के बाद ही कह सकते हैं जी। आपका काम तो सही नहीं रहा एमसीडी के बता टाइम। दीजिए क्या काम हुआ आपके इलाके में? साफ सफाई का ही काम इम्पोर्टेंट है हमारे इलाके में। अभी तो इलाके में गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी आएगी तो काम साफ करेगी थोड़ा सा। अच्छा चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अग्रवाल ट्रेवल्स हैं। भाई साहब आप खाना खाइए, ये भी बताइए कि माहौल क्या चल रहा है निगम चुनाव का? मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते? अच्छा आप खाना खा रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ चीज़ों। मतलब हमसे बातचीत करने में या राजनीति पर न बोलने में? मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, साफ बताऊँ मैं झूठ। तो किस में इंटरेस्ट है वही बात बता दीजिए। खाना खाने में इस समय। अच्छा ठीक है, खाना खाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए बहुत लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, इन सब के बीच आपको दिखा देते हैं कि जो एरिया है, जो इलाके में काम हो रहा है, यहाँ पर एमसीडी का जो एक जिसको हम कह सकते हैं कूड़ा घर है, उसको ढलाव घर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कि बाकायदा इसे हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है। तो दूसरी तौर पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काम हो रहा है रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। और साफ तौर पर ये कूड़ा कुछ कचरा जो है ये कैसे साफ करते हैं आप लोग? कैसे साफ करते हैं? ये कूड़ा कचरा यहाँ दिख रहा है। अच्छा आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जी मेट्रो वेस्टो का काम चल रहा है। अच्छा हाँ जी। नहीं तो ये जो कूड़ा है वो क्या किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पे जो कॉलोनी का कूड़ा है वो यहाँ पे आता है और इस मशीन द्वारा पीसी में भरा जाता है और जो पीसी को उठा के रखा जाता है अलग। अच्छा हाँ जी। इस मशीन कब लगी और इसका काम क्या है? कितना कूड़ा आता है और ये कहाँ पर जाता है, इसके बारे में बताइए। दिन में 2 या 3 पीसी निकल जाते हैं एक साइड से। हाँ एक साइड से दिन में 2 या 3 ऐसे पीसी निकल जाते हैं कचरे के भर के। अच्छा हाँ जी। तो कब से लगी है मशीन? जी इसका तो मैं कह नहीं सकता, 2 महीने से ड्यूटी पे हूँ मैं, मुझे 2 ही महीने हुए हैं, तो इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये है रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन साफ है कूड़ा भी पड़ा हुआ है। कभी जरा दिखाइए तो। सफाई करने लगे हैं, अभी कूड़ा बंद हुआ है ना कॉलोनी का आने के लिए, तो गाड़ी जा चुकी है डिपो में सीएनजी भरवाने के लिए। तो अब बाकी जो सफाई करने वाले हैं वे सफाई कर रहे हैं। जो कूड़ा इकट्ठा रह गया बचा हुआ वो लास्ट में करते हैं सफाई। एक बार शाम को करते हैं कि वो दोपहर को सारा कूड़ा गिरने के बाद में, तो टोटल सफाई करने के बाद हम उसमें डाल देते हैं मशीन में। तो अब ये सफाई हो रही है, बाहर का कूड़ा आना बंद हो गया, तो अब टोटल इसकी सफाई होगी और ये सारा कूड़ा उठा कर कचरा हम इसमें डाल देंगे। जो देख सकते हैं ई रिक्शा बैटरी रिक्शा है, उसी से ही आना पड़ेगा वरना आप यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। क्या हाल है? हाल ठीक है सर। अच्छा हाँ ये क्या आप जो है ये बीजेपी के जो है वो है क्या कहता है इसको, तो कार्यकर्ता है, ये तो पटका है। हाँ पत्ता है। पटक देगा। हाँ पटक देगा। हाँ बटन दबेगा फूल पे। नहीं हाँ अरे हम कह रहे हैं पटक देगा, पटका बोलते हैं, पटकने से पटका हो पटकना। गया, हाँ पटका। तो आप क्या कार्यकर्ता हैं? हाँ हम ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा तो खासा मोहब्बत है पार्टी से आप? बहुत पार्टी से मोहब्बत है। एमसीडी में क्या काम किया? एमसी में काम किया, जो किया है करेंगे, बहुत करेंगे, जो किए हैं और करते जा रहे हैं और करेंगे पूरा देश के। अच्छा जी तो एमसीडी में क्या लग रहा है? चुनाव तो 4 दिसंबर को होगा। ना होगा लेकिन बीजेपी सरकार बनेगी। अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पे, आत्मविश्वास है। हाँ कार्यकर्ता है इसलिए बोल रहे हैं क्या? करता नहीं, हम रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। लोग बोलते हैं। जी अच्छा जी।
ठीक है भैया, यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ हैं सब लोग? चले जा रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? शादरा के। दादरा के। तो क्या माहौल चल रहा है एमसीडी चुनाव का? भाई हम तो सिर्फ बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। ऐसा क्यों भाई? भाई देश के लिए कर रही है बीजेपी पार्टी। अरे निगम में तो आपका झाड़ू, साफ सफाई और झाड़ू कुछ नहीं करती भाई, झाड़ू कुछ नहीं करती, बेकार है। रोड पे कचरा पड़ा रहता, वो देखो वहीं से दिख जाएगा आपको भी। एमसीडी क्या काम करती है पता है आपको? भाई कचरा उठाती है। तो आपके इलाके से उठता है? नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो उठेगा भाई, झाड़ू की पार्टी में कुछ नहीं उठता। अच्छा अच्छा, ठीक है, आइए आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अतुल राय। अतुल जी, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। क्या कहेंगे सर, जो इलाके में लोग हैं, वह खासकर आप हैं, वो काम हो रहा है आपके इलाके में? ऐसा था, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हालत थी। इससे पहले 2021 से पहले यहाँ पर कोशिशों के बाद यहाँ कूड़े को हटवाया गया और इस समय जो खूबसूरत रूपरेखा दी गई है, ये प्रयास है बीजेपी जो कर रही है। इसी कारण ये वार्ड पे सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं खुशनुमा वातावरण बना है, वो बीजेपी के एफर्ट से ही बना है। तो कहने की बातें हैं, काम खूब हो रहा है। सिर्फ केजरीवाल की तरफ से काम नहीं हो रहा, ना उनको पैसा दिया जाता, ना फंड दिया जाता, उनको डिमोरलाइज किया जाता है। तो बीजेपी ही दोबारा आए। आप ये मानते हैं कि फंड रोका गया और इस वजह से विकास का काम प्रभावित हुआ, आपके इलाके का काम प्रभावित हुआ? लेकिन मैं सारे कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने खूब किया, उन्होंने जनता का पूरा ध्यान रखा। कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता परेशान हो। फंड रोका गया, उन्होंने खुद आके कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही 2-3 महीने की। अच्छा, आइए आइए, क्या नाम आपका? नितिन। इधर आइए, जरा धूप में आइए। क्या नाम है? नितिन। अच्छा, क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। तो नितिन भाई, माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का? भाई हम तो कमल में ही देंगे वोट। ऐसा क्यों? भाई उस हर साल उसी को देते हैं। तो आप दुनिया बताती नहीं, आप अपनी बता दी आप किसको वोट देने जा रहे हैं? कोई बताता नहीं है? हम बता दिए पहले ही भाई, उसी को। ऐसा क्यों? डंका पीट के काहे बोल रहे हैं? डंका पीट के ही बोलते हैं, ऐसा ही। अच्छा, आप बताइए, इलेक्शन आ रहा है, 4 दिसंबर को वोट डालेंगे। अमूमन कहा जा रहा है कि बीजेपी का शासन 15 साल था, अब आम आदमी पार्टी बहुत टक्कर दे रही है और लोग मैदान में हैं। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? नहीं, जैसा आपने बोला, आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। टक्कर तो देगी, कांग्रेस खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली है, तो टक्कर तो वो देगी। लेकिन बीजेपी के सामने मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में तो वो नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में जितना काम जो हमारे पार्षदों ने किया है, खासतौर से अपना रितेश सूजी जो अभी खड़े हैं, वो नए लड़के हैं, नई जनरेशन के लड़के हैं और न्यू माइंडेड हैं। उन्हीं के संघर्ष का ये नतीजा है जो आपने देखा, यहाँ पे कूड़ा घर बना हुआ है। कूड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ अब जरा दाखिल होते हैं और कुछ लोगों का और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और इलेक्शन में किस तरह का मुद्दा रहता है। और ये देखिए, बकरे वाले पहलवान, ये पहलवान साहब कहाँ हैं? आप ही हैं? कौन है पहलवान साहब? गए हुए हैं। ये क्या है? बकरे वाले पहलवान, पट्टी नहीं खोलनी, पानी नहीं लगाना, बहुत सी गाय करना, ये क्या है? कुछ खास है क्या? नहीं, चोट मोच वगैरह जो होती है उसके लिए। अच्छा जी जी। अभी जो दिल्ली नगर निगम में चल रहा है, चोट दिया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, नहीं, काम किया है? काम किया है। तो क्या लगता है आपको इलेक्शन में बीजेपी आएगी? सभी बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं। कुछ नया बोलिए, डिफरेंट बोलिए। क्या जो चीज़ आनी है वो तो आनी है ना। क्या आनी है? बीजेपी आनी और कौन आना है? आपको कैसे पता चल गया? अरे पता कैसे क्या, काम बोलता है ना। अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कार्यकर्ता वगैरह हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। मेरा स्टॉल है चाय का। अच्छा, तो आप तो फिर पूरे दुनिया की नब्ज रखते हैं, हैं? जी जी जी। तो बातें लोग करते हैं, तो माहौल क्या है? माहौल क्या? माहौल तो वही है, बीजेपी का ही है। क्या काम हुआ इलाके में? नहीं, काम तो काफ़ी हुआ, काम क्यों नहीं हुआ? काम तो काफ़ी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके कहीं भाई साहब? हाँ जी। इलेक्शन में क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो अभी देखो जी, बराबरी टक्कर है दोनों तरफ से। किसमें टक्कर है? आप और बीजेपी। कांग्रेस का तो कोई अभी है ही नहीं कुछ भी, वो तो उड़ चुकी यहाँ से। कांग्रेस उड़ गई? हाँ, अभी तो उड़ी हुई है। वजह क्या है कांग्रेस उड़ने का? कुछ नहीं, लोगों में अपने ख्यालात हैं भाई, उससे मेल नहीं खाया लोगों का, छोड़ दिया उसने।
अब हो सकता है बीजेपी से मेल ना खाए लोगों को। जो वोट बैंक कांग्रेस का था वही अब आम आदमी पार्टी का है। हाँ, वही आम आदमी पार्टी ले गई ना। तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? लोग तो बराबर की है, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पर पल्ला अभी केजरीवाल का भारी है। अच्छा, कैसे भारी है, आपने कैसे तौला? भाई ऐसा है, पब्लिक अब 15 साल से तो देख ही रही है बीजेपी का राज चल ही रहा है एमसीडी में, तो एक बार बदलाव भी बहुत जरूरी है। एक बार बदल के तो देखें कि भाई क्या है, हो सकता हम गलत थे या पार्टी गलत थी, एक बार तो एक को। अच्छा, अभी जो 15 साल का शासन रहा उसमें बीजेपी ने कहा कि पैसे अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिए, इस वजह से विकास का काम प्रभावित हुआ। इस चीज को तो देखो जी, डिपार्टमेंट दे सकता, हम आम आदमी को हमें क्या पता किसने क्या दिया क्या तो दिया। मैं आपका ही वर्जन पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, इसमें क्या सच्चाई? इसमें देखो जी, सच्चाई का पता तो चलता ही नहीं है, सच्चाई तो पता चल ही नहीं सकती कभी भी। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप है, ठीक है जी। तो ये बकरे वाले पहलवान क्यों कहा जाता है? इनके दादा थे कभी, वो बकरे लड़वाते थे, बकरे पालते थे, बांधा रहता था बकरा, तो नाम पड़ गया फिर उनका बकरे वाले पहलवान। अच्छा, मेरी बड़ी इच्छा थी बकरे वाले पहलवान साहब से मिलने की, लेकिन अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और मैडम है, मैम आप यहीं रहती हैं? नहीं सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। क्या आप बोलती नहीं है क्या? हाँ जी, मैं बोलती हूँ। तो आप बताइए, इलाके में दिल्ली नगर निगम की तरफ से काम किया गया, विकास हुआ है, इलेक्शन होने वाला है, क्या चल रहा है? महिलाएं वोट करेंगी या नहीं करेंगी, और करेंगी तो किस मुद्दे पर? आई डोंट नो, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे अर्जेंटली खुद को कहीं निकलना है। आपने भी अंग्रेजी बोल दी, आई डोंट नो बोला आपने, सॉरी। एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, कोई फ़ोन आ गया, ठीक है। अब ज़रा मिल लेते हैं, एक आखिरी सवाल भाई साहब से। शुभ नाम बताइए। नाम तरुण, तरुण ठाकुर। अच्छा तरुण जी, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? माहौल साहब आप किस चीज़ पे पूछना चाह रहे हैं, ये बताइए मुझे। इलेक्शन क्या माहौल क्या चल रहा है? क्योंकि अब कई पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, प्रचार करने लोग आ रहे होंगे, है ना? हर कोई कह रहा होगा कि बीजेपी का 15 साल का शासन था और फिर वो अपने मौका मांग रहे हैं, तो उसमें एक आम जनता, आप आम जनता के सबसे बड़े, मैं कह सकता हूं कि ऐसे बंदे हैं जिनका हर रोज़ सैकड़ों से पाला पड़ता है, वो भी डायरेक्ट। तो क्या माहौल चल रहा है इलाके? सर माहौल तो ये है कि इतने दिन यहाँ पे एक आम आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी है वो तो परेशान ही रहा, ठीक है। एमसीडी उसे परेशान करती रही, जो 1.5 करोड़ आदमी पटरी पे है दिल्ली में, ठीक है, वो परेशान ही रहा। तो हम तो ये देखेंगे एक नया मुद्दा लेके चुने, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम तो नया मुद्दा चुनेंगे, हम देखेंगे केजरीवाल को अगर चुनते हैं तो अगर ये भी क्या करता है, सुनाएंगे उसकी अच्छाई बहुत सुनी है पहले हमने, पहले इस करके।